नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक व्रत है जो आपने शायद ही आज तक कभी सुना होगा। ये इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण में दिया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि इस व्रत को कैसे किया जाता है और इसका क्या तरीका है और इसके क्या लाभ हैं। तो मित्रों, आज बात करेंगे आदित्य शयन व्रत के विषय में। सबसे पहले इस व्रत को भीष्म ने प्रश्न पूछा था पुलस्त ऋषि से कि हे ऋषिवर, जिन व्यक्तियों को अभ्यास न होने के कारण अथवा किसी रोग के कारण वह उपवास करने में असमर्थ हैं, लेकिन वो व्रत का पूर्ण फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा ऐसा उत्तम व्रत है, कृपा करके आप मेरे को बताएं। तब पुलस्त ऋषि ने कहा था कि राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए एक व्रत, बहुत अभिष्ट व्रत बताने जा रहा हूँ, जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि को भोजन करने का विधान है। मैं ऐसे महान व्रत का आज आपको परिचय देना जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन व्रत। उसको विधिपूर्वक भगवान शंकर की उस दिन पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों और योग में इस व्रत को करने का उपदेश करते हैं, उन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ में रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, जो हर महीने आती है, आपको पता है, वह तिथि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। उस दिन सूर्य के 12 नामों से भगवती, पार्वती और महादेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों में और चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके घुटनों को ध्यान करते हुए और विशाखा नक्षत्र में धात्रे नमः से घुटनों की आराधना करते हुए अनुराधा नक्षत्र में सहस्त्र भानवे नमः, ये दोनों जंघाओं की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र का नाम लेके अनंगाय नमः से उनके गुह्य की पूजा करनी चाहिए, मूल आधार की पूजा करनी चाहिए और भीमाय नमः करके कटिभाग का ध्यान करना चाहिए। और पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा और धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार करना चाहिए। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश करने के मूल कारण भगवान शिव हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। और विश्वेश्वराय नमः कह के भगवान सूर्य की सभी प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। उसके बाद अन्न का भोजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भोजन में तेल और नमक से परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक चावल, गूलर की लकड़ी के पात्र तथा घृत रखकर, मतलब घी उसमें रखकर, सुवर्ण के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और 7वें दिन व्रत का पारायण करके एक जोड़ा वस्त्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। 14वें दिन उसका पारायण करके गुड़, खीर, घृत आदि द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति, यदि आप सामर्थ्य है तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जो 8 अंगुल का होना चाहिए, और उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। फिर सुंदर शैया तैयार करवाएं, जिस पर सुंदर बिछौना आदि बिछाकर उस पर शैया का दान का संकल्प भी करना चाहिए। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये सभी दान आप करें तो दोपहर से पहले, आपको किसी भी प्रकार का दान यदि आप करते हैं तो सुबह से लेकर दोपहर के पहले ही, मध्याह्न काल के पहले ही वो दान कर देना चाहिए, क्योंकि दिन के पूर्व भाग में दान किया हुआ बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। समय का उल्लंघन दान में नहीं करना चाहिए, जिससे आपका फल बिल्कुल नहीं मिलता यदि आप समय का उसमें ध्यान नहीं रखते हैं तो। इस व्रत के विषय में भगवान शंकर कहते हैं कि इस व्रत की चर्चा भी जो है दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों को विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने इस व्रत को प्रकट भी नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही इसका यह आनंददायी व्रत का जो है वर्णन करना चाहिए और कल्याण में और इसका गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों को कहना चाहिए यह व्रत
महापातकी और मनुष्य के सभी पापों को नाश करने वाला है। महापातक कहते हैं कि बड़े से बड़ा जिस व्यक्ति ने पाप किया हो उसके पापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान के रूप में करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री का कभी वियोग नहीं होता है और वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला व्यक्ति बन जाता है, देवताओं का सबसे प्रिय व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार जो नारी या तो पुरुष भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उसे कभी रोग, दुख, मोह का शिकार नहीं होना पड़ता है। प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि, अर्जुन, कुबेर, इंद्र ने इस व्रत को किया था, जिसके वह कारण वह पूरे दुनिया में उनकी कीर्ति स्थापित हो गई और उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए। इसमें किसी भी प्रकार का भगवान शंकर कहते हैं संदेह नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत का महात्मा और विधि का पाठ और श्रवण करते हैं, वह व्यक्ति इंद्र का भी प्रिय हो जाता है और जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नरक में पड़े हुए भी समस्त पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाने में सक्षम होता है। और जो व्यक्ति इस आदित्य शयन व्रत को बड़ी श्रद्धा, भावना और विश्वास से करता है, उसको समस्त प्रकार के उसके पाप, किए हुए पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और उसके किए हुए पुण्य जो है उदय होते हैं, जिससे कि उसके सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तो ये था मित्रों आदित्य शयन व्रत का वर्णन। आगे आपको बताएंगे कि चांद्रायण व्रत क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए और इसकी विधि क्या है। अगले वीडियो में आप इस व्रत के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करके बताएंगे। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।